सो टुडेज टॉपिक इज़ मल्टी डायमेंशनल एरे। इससे पहले मैंने आपको बताया था एरे FIT सेमेस्टर 1 प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल विथ सी में हम लोग का टॉपिक जो अभी चल रहा है वो है मल्टी डायमेंशनल एरे। एरे हम लोगों ने देखा कि क्या है कि एक वेरिएबल में हम लोग क्या कर सकते हैं, मोर देन वन वैल्यू स्टोर कर सकते हैं सेम डेटा टाइप का। एक ही डेटा टाइप का हम लोग क्या कर सकते हैं, एक से ज़्यादा वैल्यू क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जो लास्ट सेशन में देखा था वो क्या था, सिंगल डायमेंशनल एरे था। अब हम लोग देखेंगे मल्टी डायमेंशनल एरे। तो मल्टी डायमेंशनल एरे में मैं आज आपको दो चीज़ें बताऊंगी, एक 2 डायमेंशनल एरे और एक 3 डायमेंशनल एरे। तो इसमें हम लोग देखेंगे डेफिनेशन, कैसे उसको क्रिएट करते हैं, और एग्जाम्पल। तो जैसे कि यहाँ पे डेफिनेशन में आप देख रहे होंगे कि मल्टी डायमेंशनल में क्या लिखा है कि मल्टी डायमेंशनल एरे कैन बी टर्म एज एन एरे ऑफ एरे। ये देख लो, ये क्या है, एरे ऑफ एरे दैट स्टोर होमोजीनियस डेटा इन टेबुलर फॉर्म। तो क्या क्या टर्म यहाँ पे यूज़ हुआ है, यहाँ पे यूज़ हुआ है एरे ऑफ एरेज और टेबुलर फॉर्म। मतलब जैसे हम लोग टेबल बनाते हैं, टेबल में हम लोग डेटा स्टोर करते हैं ना, वैल्यू स्टोर करते हैं। तो टेबल में क्या होता है, रोज़ होती है और कॉलम्स होते हैं। तो सेम हम लोग यहाँ पे भी रोज़ और कॉलम में मतलब डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये होता है हम लोगों का मल्टी डायमेंशनल एरे। द जनरल फॉर्म ऑफ डिक्लेयरिंग एन डायमेंशनल एरे। एन डायमेंशनल एरे में मतलब सब आ गया ना, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4th डायमेंशन। तो ये बताया कि जनरल फॉर्म क्या है। जनरल फॉर्म ये है, पहले आप डेटा टाइप बताओगे। जैसे हम लोग एरे डिक्लेयर करते थे, तो एरे में भी हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले डेटा टाइप स्पेसिफाई करते थे, एंड देन एरे नेम, एंड देन साइज़। इतना हम लोग क्या करते थे सिंगल डायमेंशनल एरे में। तो अभी मल्टी डायमेंशनल एरे में आपको जितना भी चाहिए यहाँ पे आप स्क्वायर ब्रैकेट में फिर साइज़ मेंशन कर सकते हो। तो डेटा टाइप तो आपको मालूम है क्या है। डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, टाइप ऑफ डेटा टू बी स्टोर इन द एरे। कौन से टाइप का आप डेटा स्टोर कर रहे हो उसमें, नंबर है, फ्लोट है, नेम है, वो कैसे बताओगे आप, डेटा टाइप के थ्रू बताओगे। उसके बाद एरे नेम। साइज़ क्या है, साइज़ क्या है, साइज़ ऑफ द डायमेंशन, जितना हम लोगों को वैल्यू स्टोर करना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सबसे पहले 2 डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल एरे क्या होता है, 2 डायमेंशनल एरे इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मल्टी डायमेंशनल एरे। We can see a 2-dimensional array as an array of 1-dimensional array for easier understanding. अब इसका सिंटेक्स क्या होता है 2 डायमेंशनल एरे का, ये देखो, डेटा टाइप, एरे का नाम और एक्स वाई। तो हम लोग ये देख सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक्स क्या होता है, रो होता है, रो की साइज़ आप बताते हो, और वाई में क्या बताते हो, कॉलम की साइज़। मतलब जो पहला बता रहे हो ना साइज़, वो किसका साइज़ बता रहे हो, रो का साइज़। और जो सेकंड बता रहे हो स्क्वायर ब्रैकेट में साइज़, वो किसका है, कॉलम का। ऐसे याद रखो, रो कॉलम। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया x of 10 and 20। तो एलिमेंट इन 2 डायमेंशनल एरे आर कॉमनली रिफर टू बाय x of i j, वेर i इज़ द रो नंबर, है ना। पहले ही मैंने बोला कि जो पहला आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे हो वो क्या है, रो नंबर है, एंड j इज़ द कॉलम नंबर, और जो सेकेंड में बता रहे हो वो क्या है, कॉलम नंबर है। और 2 डायमेंशनल एरे कैन बी सीन एज अ टेबल विथ x रोज एंड y कॉलम। x पहला जो है इंडेक्स, पहला साइज है, और y क्या है, सेकेंड। तो x क्या है, रो है, y क्या है हम लोग और कॉलम है। वेर द रो नंबर रेंज फ्रॉम 0 to x-1। आपको मालूम है, मैंने पहले ही बताया है कि एरे जो है उसका इंडेक्स नंबर कैसे स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है ना, और कहाँ तक जाएगा, x-1। जैसे 10 लिखा है मतलब 9, 0 to 9 मतलब 10 ही एलिमेंट्स हुए ना। एंड द कॉलम नंबर रेंज फ्रॉम 0 to y-1। A 2-dimensional array x with 3 rows and 3 column is shown below। यहाँ पे बता रहा है कि अगर मैं 3 rows and 3 column लिख रही हूँ तो वो उसका मतलब ये हुआ, देखो, रो 0 और x of 0 0, ये इसका मतलब क्या हुआ, 0th रो 0th कॉलम, है ना, 0 रो फर्स्ट कॉलम,
0 रो सेकेंड कॉलम, ये इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रो 0 कॉलम, है ना। ये पूरा हम लोगों का क्या है, 2 डायमेंशनल एरे। अब हम लोग देखेंगे हाउ टू इनिशियलाइज 2 डायमेंशनल एरे। तो यहाँ पे बहुत सारे मेथड्स है, हम लोग उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहला मेथड दिया इंट x ऑफ 3 4, मतलब कितना 3 रो होगा और 4 कॉलम होगा। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट में वैल्यूज़ दे सकते हैं। तो अबव एरे हैज़ 3 rows and 4 columns. The element in the braces from left to right are stored in the table also from left to right. The element will be filled in the array in order. The first 4 element from the left in the first row. ये देखो, ये फर्स्ट रो में जाएगा, फिर उसके बाद ये सेकेंड रो में, और ये थर्ड रो में, है ना। सेकेंड मेथड क्या है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ये हम लोगों का क्या है, फर्स्ट रो है। एक रो में कितने कॉलम्स रहेंगे, 4 बताया है ना, 3 कॉलम्स है, 3 रोज है एंड 4 कॉलम्स है। तो सेकेंड मेथड हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये जो मैंने बोला कि एक रो में जितने कॉलम्स है उसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट के थ्रू बताएंगे कि ये हम लोगों का क्या है, एक रो में ये 4 वैल्यूज़ है, ये सेकेंड रो हो गया और ये हम लोगों का हो गया थर्ड रो। ठीक है, ये सेकेंड मेथड है टू इनिशियलाइज 2 डायमेंशनल एरे। थर्ड मेथड क्या है, हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज़र से एक्सेप्ट कर सकते हैं नंबर। यहाँ पे तो डायरेक्टली दे दिया ना, अभी यूज़र से आपको पूछना है कि एंटर वैल्यूज़ फॉर 2 डायमेंशनल एरे या एंटर एलिमेंट्स फॉर 2 डायमेंशनल एरे। तो आप क्या करोगे, 2 फॉर लूप यूज़ करोगे। सिंगल डायमेंशनल एरे में हम लोगों ने क्या किया था, एक फॉर लूप यूज़ किया था। अब यहाँ पे 2 फॉर लूप यूज़ करोगे। तो पहले में आप बताओगे यहाँ पे जो रो का साइज़ रहेगा ना, वो यहाँ पे सेकंड में कॉलम का साइज़, ये देखो, है ना। और स्कैनएफ में हम लोग लिख देंगे एक्स आई ऑफ जे। तो क्या होगा, यूज़र जो भी एंटर करेगा ना वैल्यू, वो सेव हो जाएगा एक्स ऑफ 3 4 में। तो ये 3 मेथड है किसके लिए, इनिशियलाइज करने के लिए, एलिमेंट्स वैल्यूज़, एरे के वैल्यूज़ इनिशियलाइज करने के लिए। नेक्स्ट इज एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ 2 डायमेंशनल एरे। कैसे हम लोग एक्सेस करते हैं 2 डायमेंशनल एरे के एलिमेंट को, तो आपको मालूम है हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे, थ्रू दी इंडेक्स नंबर। तो रो इंडेक्स बताओगे, कॉलम इंडेक्स बताओगे। जैसे कि यहाँ पे दिया एक्स ऑफ 2 1, तो मतलब क्या हुआ कि द अबव एग्जाम्पल रिप्रेजेंट द एलिमेंट रिप्रेजेंट इन दी थर्ड रो। मुझे क्या एक्सेस करना है, थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम का वैल्यू। तो यहाँ पे अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में देखो हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे हम लोगों ने 3 रो और 2 कॉलम बनाए हैं, ये देखो, और यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज कर दिया है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो वैल्यू इनिशियलाइज किया है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे। तो स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 फॉर लूप यूज़ करेंगे। क्यों, एक किसके लिए, एक रो के लिए, और सेकेंड किसके लिए, कॉलम के लिए। तो फिर हम लोगों का क्या होगा, वो वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा। मैं एग्जीक्यूट करती हूँ, यहाँ पे आउटपुट देखो आप, ये देखो, एलिमेंट्स एट एक्स ऑफ 0 0 0, ये हम लोगों का आउटपुट। ओके तो यहाँ पे हम लोगों ने डायरेक्टली इनिशियलाइज़ किया। अब अगर मुझे यूज़र से एक्सेप्ट करना है, तो देखो मैं यहीं पे चेंजेस करके बताती हूँ कि हम लोग यूज़र से कैसे एक्सेप्ट करेंगे। अगर मुझे वैल्यूज़ यूज़र से एक्सेप्ट करना है, तो मैं यहाँ पे है ना यही फॉर लूप कॉपी कर लेती हूँ। ये फॉर लूप कॉपी कर लिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। हाँ, और इससे पहले क्या करोगे, इससे पहले हम लोग एक मैसेज देंगे यूज़र को कि एंटर, जो भी मैसेज देना है, एंटर वैल्यूज़, दे दिया मैसेज मैंने। और अब यहाँ पे 2 फॉर लूप के बाद क्या यूज़ करोगे हम, स्कैन एफ।
हाँ, हम लोग यूज़ करेंगे स्कैनएफ में %d, %m% x ऑफ आई जे। तो इससे क्या हो जाएगा, यूज़र जो वैल्यू एंटर करेगा वो सेव हो जाएगा एक्स एरे में। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, आउटपुट देखो आया एंटर वैल्यूज़। अभी मैं यहाँ पे एंटर करूँगी कितने वैल्यूज़, 6 वैल्यूज़ एंटर करूँगी। ये देखो आ गया। तो ये जो इतना है, ये जो यूज़र से एक्सेप्ट किया वो किसके थ्रू हुआ, इसके थ्रू, ये कोड के थ्रू है ना। यूज़र से हम लोगों ने एक्सेप्ट किया वैल्यूज़ जिसको हम लोगों ने सेव किया एरे में, और ये जो इतना आउटपुट आया है वो कैसे आया है, ये डिस्प्ले हो गया ना। जो वैल्यू हम लोगों ने दिया वो क्या हो गया, डिस्प्ले हो गया। ये देखो ये इतने कोड से आया। तो ये इतना कोड किसके लिए था, इनपुट के लिए। यूज़र जो भी नंबर देगा वो सेव हो जाएगा एरे में, और जो नंबर स्टोर हुआ है एरे में उसको डिस्प्ले करने के लिए हम लोगों ने ये कोड लिखा है। तो ये हो गया हम लोगों का 2 डायमेंशनल एरे। नाउ वी विल सी 3 डायमेंशनल एरे। तो 3 डायमेंशनल एरे को हम लोग कैसे इनिशियलाइज करेंगे वो देख लो। मेथड 1 क्या है, हम लोग पहले तो साइज़ बता देंगे, एरे का नाम, डेटा टाइप, उसका साइज़, और कर्ली ब्रैकेट में पूरे वैल्यूज़ हम लोग देते जाएंगे। ये मेथड 1 हुआ। मेथड 2 क्या होगा हम लोगों का, हम लोगों ने ये लेफ़्ट साइड में तो सेम रहेगा, राइट साइड में हम लोग क्या करेंगे, ये देखो हम लोग कॉलम कितना है, 4 कॉलम है ना, और तो कॉलम कितना है हम लोग का 4, तो 4 के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट यूज़ करते जाएंगे। ये देखो, तो ये 2 मेथड है इनिशियलाइज करने का 3 डायमेंशनल एरे। मैं इसका एग्जांपल बताती हूँ आपको। देखो ये हो गया हम लोग का 3 डायमेंशनल एरे, यहाँ पे वैल्यू इनिशियलाइज कर दी। अभी तुम लोग देखोगे तो चेंजेस क्या है कि एक और लूप हम लोगों ने यूज़ किया है, एक और फॉर लूप यूज़ किया है। ये देखो पहले में 2, ये देखो साइज़ का 2 था, सेकेंड के लिए 3, ये साइज़ 3, फोर्थ के लिए 2। ये हो गया हम लोगों का। जो वैल्यू हम लोग इनिशियलाइज करेंगे ना यहाँ पे, उसको हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीन पे डिस्प्ले करेंगे। तो मैं इसका आउटपुट दिखाती हूँ, आप यहाँ पे आउटपुट देखो, ये देखो आ गया। अब यूज़र से एक्सेप्ट करना है, तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि आपको समझ में आए कि कितना ईजी है यूज़र से एक्सेप्ट करना। ये मैं ना निकाल दे रही हूँ, ये इतना निकाल दिया मैंने, हाँ ये निकाल दिया। यूज़र से एक्सेप्ट करना है, तीनों फॉर लूप यूज़ करेंगे ही हम लोग। ये कॉपी कर लिया मैंने यहाँ से, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब क्या करूँगी, मैं यहाँ पे लिखूँगी स्कैन एफ, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, %d, %m% x ऑफ आई, फिर दूसरे में क्या यूज़ किया, j, तीसरे में क्या यूज़ किया, k। हो गया, सेमीकोलन दे दो। अभी हम लोग क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे, जितना ओपन किया है यहाँ पे उतना क्लोज कर देंगे। तो ये क्या हो गया, यूज़र से एक्सेप्ट हो गया। अब यहाँ पे प्रिंट एफ लिख देंगे, जिसमें हम लोग एक मैसेज देंगे यूज़र को, एंटर वैल्यूज़, जो भी मैसेज आप देना चाहो वो दे सकते हो गया। ये क्या हो गया, यूज़र से हम लोगों ने नंबर एक्सेप्ट किया और सेव कर दिया एरे में, और यहाँ पे तो हम लोग डिस्प्ले कर रही है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ, आउटपुट देखो आया एंटर वैल्यूज़। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज़ एंटर कर रही हूँ, तो वैल्यू इंसर्ट हो गया, और ये देखो आउटपुट आ गया, है ना। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, वैल्यूज़ ये एक्सेप्ट किया यूज़र से, और फिर उसको हम लोगों ने क्या किया, स्क्रीन पे डिस्प्ले किया। तो ये था हम लोगों का 3 डायमेंशनल एरे। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो। थैंक यू।